हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बायोमास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, सल्फर परमाणुओं के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? मृतजीवी विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको चलिए याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो क्या हो जाएगा? एक आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो क्या हो जाएगा? घास, बकरी तथा मानव, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो क्या हो जाएगा? यकृत से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बाल की प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, तो कितना हो जाएगी समूहों की संख्या? तो 7, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन,
ग्लूकोज के एक अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो क्या हो जाएगा? 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या हो जाएगा? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? दिमाग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध है, क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? क्या हो जाएगा? IR², यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 34 नंबर। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिछमन के पश्चात परिवर्तन होता है? तो क्या हो जाएगा? आधे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पुनरावृद्धन का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो क्या हो जाएगा? थर्मोकोल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरणन, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? गंगा में मछली पालना, नहीं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।